नाम जप की शक्ति कि नाम जप में कितनी ताकत होती है। देखा जाए तो इस कलयुग में जो कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं वो केवल एक नाम जप है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, इतनी जल्दी कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हो सकता है तो वो केवल एक नाम जप से हो सकता है कि आप कंटिन्यू नाम जप चालू करिए, आपके दुख तकलीफ ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। आज मैं ऐसे व्यक्ति की बात बता रही हूँ कि जो ओनली नाम जप से उन्होंने सब कुछ पा लिया। कि देखा जाए तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में सीकर में हमारे बालाजी हैं, जो कि मतलब उनकी बहुत मान्यता है कि वहाँ जाता है उसके हर दुख तकलीफ़ें कम हो जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई कि एक मतलब फैमिली थी कि उनके मतलब 6 बेटे थे, एक बेटी थी। जो सबसे छोटा बेटा था उसको बचपन से ही मतलब आदत थी कि मतलब हनुमान जी की भक्ति करने की। वो शुरू से ही हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे, तो उन्हें मतलब किसी से कुछ लेना देना, कोई उन्हें बुरा कहता तो उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो बस सुन लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि माता पिता पहले ही चले गए थे, अब वो अकेले रह गए थे। शादी हुई नहीं थी, बहन की भी शादी नहीं हुई थी क्योंकि बहन उन्हीं से एक बड़ी थी, बाकी भाई सब बड़े थे, वो उनसे बड़ी थी। तो जब बहन की शादी हुई तो जो बहन केयर करती थी अपने भाई की कि उसके खाने पीने का ध्यान रखना, सब कुछ ध्यान रखना, क्योंकि भाभियाँ इतनी होती नहीं है कामयाब कि वो अपने देवर का इतने अच्छे से ख्याल रख सके। क्योंकि एक तो मतलब वो हमेशा हनुमान जी की भक्ति करते, कुछ काम वाम नहीं करते, वो हमेशा मंदिर जाते, 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठे रहते और इसी तरह से वो अपनी दिनचर्या करते थे। लेकिन अब बहन ससुराल चली गई तो अब वो भी, उनका भी ऐसे ही गुजारा हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि कम से कम 5-10 साल बाद उनके जो जीजा जी थे वो भगवान को प्यारे हो गए और उसी टाइम उनका एक 5 साल का बेटा था बहन का। लेकिन अब दुखों का बहन पे पहाड़ टूट पड़ा और भाई को बहन बहुत प्यारी थी कि ये समझो कि सबसे ज़्यादा वो ही अपनी बहन से प्यार करते थे। लेकिन अब जब बात आई कि बहन अपने मायके आ गई, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था केयर करने वाला कि अब ध्यान कौन रखे, क्योंकि एक अकेली महिला जब रहती है घर में तो लोग अलग अलग लांछनें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वो ऐसा समझ के अपने भाई के घर आ गई, 5-6 भाई और वो एक अकेली बहन। लेकिन वो होता है ना कि एक पेट सब पे भारी पड़ जाता है। इसी तरह से जब जो उनके भाई थे सबसे छोटे वाले, उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि क्यों ना हम हमारी इस खेती बाड़ी के साथ बहन की भी संभालें ताकि उसका भी घर चल सके। लेकिन सारे भाइयों ने मना कर दिया कि तू अकेला है, तू जा इसके साथ, हम नहीं जा रहे, कि हम बाल बच्चे वाले हैं। वो बहुत कुछ सुनाया, भाभीियों ने भी सुनाया, तो उन्हें गुस्सा आया और वो बोला कि आज से मैं अपना सारा जीवन अपने इस बच्चे और बहन के नाम करता हूँ कि इनकी मैं सेवा करूँगा, कि इनके लिए ही मैं काम करूँगा। अन्यथा वो खुद चाहते थे कि मैं एक सन्यासी बन जाऊँ, क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त, बालाजी के भक्त, दिन रात उन्हीं की सेवा में लीन रहते थे। लेकिन वो होता है ना कि जब हम काम करते हैं तो भक्ति वक्ति इतनी हम करते नहीं, कि वो मतलब ऐसे कोई भक्ति नहीं करते थे, वो ओनली नाम जप करते थे कि हमेशा जब भी कुछ बोलते तो सीताराम हनुमान ये ही उनके मुख पे चलता था। ना किसी से वो बुरा कहते, कोई कहता तो भी सुन लेते थे, क्योंकि उनकी वो भावना थी कि भगवान है और भगवान थे भी, क्योंकि भगवान ने उन्हें बहुत बार ऐसी लीलाएं दिखाई है, ऐसे मतलब सामने आ जाते थे किसी और रूप में, उनके साथ खेलना। बहुत सी बार तो एक बार तो ये हुआ था कि वो किसी के साथ खेल रहे थे, उन्हें वो दिख रहा था कि उन्हें तो सामने बच्चा दिख रहा था कि मैं बच्चे के साथ कुश्ती खेल रहा हूँ। लेकिन जब उनके भांजे को पता चला कि मेरे मामा जी के पैरों में इतने मोटे मोटे छाले कैसे हो गए,
तो उन्होंने दो मतलब जो पहले चोर थे, बाद में वो समझदार हो गए कि हम अब चोरी नहीं करेंगे, थक गए, क्योंकि हर गाँव वाला चोर को देख के ये चोरी करेगा, ये चोरी बुराई सोचता है, इसलिए उन्होंने वो चोरी करना छोड़ दिया। तो उस भांजे ने अपने मामा के पीछे उन दो को भेजा कि जाओ, मामा किसके साथ कुश्ती लड़के आए हैं इसकी खोज करके आओ। तो ऐसे वो दोनों गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था। किसी ने मतलब बड़े बड़े पैर देखे, हाथी जैसे पैर देखे, किसी ने कुछ दोनों में से अलग अलग चीज़ें देखी कि एक पैर इंसान का है तो दूसरा पता नहीं किसका है, इतने बड़े बड़े पैर कैसे हो सकते हैं। तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर हुआ क्या कि वो बात आई गई हो गई कि अब समझ में ही नहीं आ रहा तो हुआ क्या। लेकिन अब उनकी बहन को उनकी चिंता होने लगी कि मेरा भाई मेरे साथ तो रहता है, लेकिन कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, इसलिए मैं इनकी शादी करवा देती हूँ। लेकिन उन्होंने पहले ही मना किया था कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत कर, क्योंकि तुझे पता है कि मुझे मतलब ये शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तू कोई लड़की की ज़िंदगी मत बर्बाद कर। लेकिन बहन है, अब भाई के प्रति प्यार है तो मानेगी कैसे, और वो भी बड़ी बहन है उनकी। तो उन्होंने मतलब अपने गांव के एक नाई को बुलाया और बोला कि आप इनके लिए एक रिश्ता ढूंढ के आइए। तो उन्होंने हाथों हाथ बताया कि ऐसे ऐसे गांव में एक लड़की है, मैं उसके घर जाता हूँ, वो मेरे घर जैसा व्यवहार है, उसमें पक्का वो तैयार हो जाएंगे। बस मैं एक बार जाके उनको मतलब वो क्या मतलब उनको बता दूँ जाके कि ऐसे ऐसे उसके साथ मैं शादी फिक्स करके आया हूँ। लेकिन बहन खुश हो गई, वो वहाँ जाने लगा। रास्ते में ही पहुँचा था कि जो भाई था वो बहन भाई को बता रही थी कि मैंने आज तेरे लिए लड़की देखने भेजी है। तो भाई ने बोला कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं है अब। तो हुआ भी सेम ऐसे ही कि वो वहाँ तक पहुँचा, उससे पहले ही जो जानकार लोग थे उन्होंने बताया कि उनका शरीर अभी भी ठंडा हो गया है। इसलिए मतलब जो किस्मत में होता है वो ही मिलता है। लेकिन यहाँ भाई मतलब भक्ति में लीन था कि मुझे इन झंझटों में नहीं फंसना। वो तो बहन को वचन दिया था, इसलिए वो सब निभा रहे थे। एक बार हुआ क्या कि मतलब हनुमान जी मतलब साक्षात उनसे मिलने के लिए हनुमान जी हमेशा साधु के भेष में आते थे कि बालाजी महाराज, एकमात्र बालाजी महाराज जो दाढ़ी मूछ वाले हैं वो राजस्थान में हैं। उसके अलावा आपको कहीं भी ऐसे बालाजी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एकमात्र बालाजी हैं जो दाढ़ी मूछ वाले हैं। वो क्यों हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि हुआ क्या कि जब भी बालाजी उनके पास आते थे तो वो साधु के रूप में आते थे, लेकिन वो समझ जाते थे कि ये बालाजी हैं, मेरे आराध्य हैं। तो वो मतलब उनके घर आए, उस टाइम वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही अलग जगाया तो वो समझ गए कि मेरे आराध्य आ गए। उन्होंने अपनी बहन को भेजा कि बहन जो वो मांगे उनको वो दे के आना। लेकिन बहन जैसे ही दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। तो उन्हें लगा कि मतलब बाबा चले गए हैं, बाबा आए नहीं, लगता है बाबा रुष्ट हो गए। तो बहन ने ये बोला कि भाई तू बाबा बाबा करता है, मुझे भी एक बार अपने बाबा से मिला। तो उन्होंने बोला ज़रूर मिलाऊंगा बहन। तो एक बार फिर से वो एक दिन खाना खा रहे थे 2 महीने बाद, तो फिर से वही बाबा आए और फिर से अलग जगाया। इस बार बहन ना जाके भाई खुद उठ के चला गया खाना छोड़ के, और जाके देखा तो बाबा जा रहे थे। उन्होंने बाबा का पीछा करना शुरू किया और बाबा से विनती की कि बाबा आपसे एक ही विनती है कि आप एक बार मेरे घर चलिए। तो बाबा ने यही बोला कि मैं चलूँगा, लेकिन मैं एक शुद्ध आसन पे बैठूँ, स्वच्छ आसन पे बैठूँगा, और दूसरा मैं खीर चूरमा ही खाऊँगा कि आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आज भी बालाजी महाराज को खीर चूरमे का सबसे ज़्यादा भोग लगाया जाता है। तो उन्हें घर लाया गया, बहन ने, भाई ने, भांजे ने खूब सेवा की, उन्हें खीर चूरमा खिलाया गया। उसके बाद बालाजी ने उन्हें दर्शन दिए और उस टाइम वो अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने बाबा जो भाई था, उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा मेरी एक विनती है
कि मेरी बहन और मेरा भांजा, मैं इन दोनों को वचन दे रखा हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, तो आप कुछ ऐसा करें कि मैं वचन से फ्री हो जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा। इसके बाद भांजे की मामा ने शादी करवा दी थी, तो बहू भी घर में थी। तो लेकिन अब उन्होंने मतलब बहन से ये बोला कि बहन, अब मैं मतलब मेरी खेती बाड़ी में इच्छा नहीं है, कि भांजा हो गया है करने लायक तो वो कर लेगा, मैं अब बस भक्ति करूँगा। तो वो एक तरफ से साधु ही हो गए थे कि घर कभी आते नहीं आते, वहीं रह जाते, बाहर जंगल से में एक कुटिया बना ली, तो इस तरह से वो अपना जीवन गुजार। लेकिन उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ आ गई थी, क्योंकि वो बालाजी के भक्त थे, तो बालाजी हमेशा उनकी हर मनोकामना पूरी करते थे। कि जो भी उनके पास कोई दिक्कत लेके आता तो वो बस बोलते थे और वो हो जाता था। कि ऐसे नहीं है कि मतलब वो होता है ना कि सन्यासी है तो जब हम नाम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी हमारे पास शक्तियाँ ऑटोमेटिक आ जाती हैं, यानी हमारी जो नज़रें हैं थोड़ी अलग हो जाती हैं, कि बहुत कुछ क्लियर नज़र आता है। लेकिन बहुत सी बार जब हम मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं तो हमें जो ज़्यादा शोरगुल है वो सुनाई नहीं देता, हमें ओनली जो हमसे बात करेगा वो ही सुनाई देगा। तो ऐसा ही था। लेकिन अब बात थी कि उनकी एक इच्छा थी कि मैं बालाजी का मंदिर बनाऊं। तो वहाँ के एक सेठ थे, उनसे उन्होंने बोला, तो वो तैयार हो गए कि ठीक है। मैं तैयार होने से पहले उस गांव में डाकू आए थे, और डाकू आना मतलब पहले के ज़माने में तो मतलब नॉर्मल था कि डाकू कब आ जाए पता नहीं। इसलिए उन्होंने मतलब उन जो बहन के भाई थे उनसे प्रार्थना की। तो आपको मैं नाम भी बता दूं, बहन के भाई का नाम था मोहनदास जी, जिनका आज भी वहाँ बालाजी में धूना है, जो धूना उन्हीं का है, वो कि उनकी समाधि भी है आज वहाँ पे। तो जब मोहनदास जी ने बताया कि वो खुद उन्हें पता चल गया कि डाकू आ रहे हैं, उन्होंने जाके गांव में पहले ही चिल्ला दिया कि डाकू आ रहे हैं। और जब वो उनकी शरण में मदद, क्योंकि डाकुओं को जैसे ही पता चलता है ये जमींदार, ये बड़ा सेठ है, ये ऐसे है, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ इकट्ठा करके हमारे पास पहुंचा दो, कि जो भी माल है हमें दे दो। लेकिन जब उन्होंने मोहनदास जी के पास जाके कहा कि आप हमारी रक्षा करिए, आप ही हमें बचा सकते हैं, तब मोहनदास जी ने वो एक लाल कपड़ा दिया था कि इस पे तीर पे लगा के इसे छोड़ना। तो इतने सारे सैनिक खड़े हो गए। तब उसके बाद डाकू आना तो दूर, माफ़ी मांगनी पड़ी डाकुओं को कि पीछा नहीं छूटा। इस तरह से हमारे बालाजी महाराज दिनों दिन प्रसिद्ध होते गए, और उसके बाद उनका मंदिर बना, और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेन बात ये है कि जो हमारे बालाजी हैं दाढ़ी मूंछ वाले, जब मोहनदास जी का अंतिम टाइम आया, कि जब उनको जाने का टाइम आया, कि उनकी समाधि लेने का वक्त आया, तो उन्होंने सब गाँव वालों को बुलाया और बोल दिया कि अब मैं जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा, और मेरे बाद मेरा भांजा ही इस मंदिर को संभालेगा। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले बालाजी महाराज स्वयं आ गए उनके पास, वही साधु का वेश। तब बालाजी महाराज से उन्होंने बोला कि बाबा, आपसे एक विनती है कि आप इस मूर्ति में साक्षात इसी रूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि बाबा जी हैं तो मूछ दाढ़ी ये तो होंगी। इसलिए आज भी बालाजी महाराज को मूछ दाढ़ियाँ हैं, कि ये बोला जाता है वहाँ साक्षात बालाजी महाराज विराजते हैं, कि उनके कहने पर वो तुरंत उस मूर्ति में समा गए। कि पहले उनकी मूर्ति अलग थी, फिर जाके कुछ अलग हो गई, लेकिन उनकी मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, वो खेत में से निकली थी। लेकिन जब निकली थी तो कुछ और रूप में थी। बाद में जब बालाजी महाराज उसमें प्रवेश कर गए तो वो दाढ़ी मूछ वाली हो गई, क्योंकि साधु के रूप में वो उनसे मिलने आते थे, इसीलिए वो ऐसी हो गई। इसलिए आज भी बालाजी महाराज, एकमात्र बालाजी महाराज दाढ़ी मूछ वाले वहाँ हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हम मतलब सुनते हैं, देखते हैं, और मतलब हर देवता की एक अलग अलग कहानियाँ होती हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हुआ था। जब हम देखते हैं कि हर मंदिर एक मतलब अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, कि किस तरह से वहाँ मूर्तियाँ मतलब कहाँ से आई। और ये देखो कि जो बालाजी महाराज की मूर्ति है
वो किसी और गांव में खेत में निकली थी। तो वहाँ के जो सेठ थे वो उन्हें अपने घर ले गए, वहाँ उनकी पूजा वूजा करी। लेकिन रात में सेठ के सपने में बालाजी महाराज ने दर्शन दिया और बोला कि ये मेरी मूर्ति वहाँ एक मोहनदास नाम का बाबा है, उनके पास पहुँचा देना। और वो ही सेम सपना मोहनदास जी को आया। उन्हें ये सपना आया था कि मैं आ रहा हूँ, बालाजी ने दर्शन दिए थे, कहा था कि मैं आ रहा हूँ, इस गांव में मेरी मूर्ति प्रकट हो चुकी है, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। लेकिन उनको जैसे ही सपना आया कि मेरी मूर्ति वहाँ पहुँचा दो, तो आधे रास्ते वो आ गए, आधे रास्ते ये चले गए। जब जाके बालाजी महाराज की मूर्ति की वहाँ स्थापना हुई और जहाँ बैल चलते चलते रुक गए, वहीं पे आज मंदिर है बालाजी महाराज का। तो बालाजी महाराज कलयुग में साक्षात देवता हैं, जिनका हर कोई ने मतलब एक अलग ही चमत्कार देखा है। जो बालाजी के भक्त होते हैं उनका तो एक अलग ही ऑरा होता है कि बालाजी महाराज हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। और मेरी यही कामना है कि बालाजी महाराज सबकी रक्षा करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।